Hello everyone, welcome to Never Stop Learning. This is Nirmal, chemistry faculty, and today we are going to start the second lecture of chemical reaction and equation. And the topics today we are going to cover is types of chemical reaction, in which we are going to learn combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and lastly oxidation and reduction reaction. And so without wasting much time, let us begin. So अभी मैं आपको मतलब ये रिएक्शन सबका ओवरव्यू दे देता हूँ. हम लोग नेक्स्ट पेज से एक एक रिएक्शन को डिटेल में जानेंगे. तो आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या? अब हम लोग को ये नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट ना, नेम इटसेल्फ सेज कॉम्बिनेशन. मतलब कॉम्बिनेशन मतलब क्या है करना है? ये कोई सब्सटेंस को कंबाइन कर रहा है, राइट. सेकेंड में देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग को क्या बता रहा है? डीकम्पोजिशन मतलब स्प्लिट करना. ये कोई सब्सटेंस को स्प्लिट कर रहा है, एक सब्सटेंस को एक या ज्यादा में स्प्लिट कर रहा है, मतलब बांट दे रहा है, टुकड़ों में बांट दे रहा है, राइट. अब हम लोग को देखिए नंबर थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब एक सब्सटेंस को दूसरे जगह में से स्प्लिट कर दे रहा है. मैंने आपको बताया था, बेसिक्स में बताया था, बेसिक्स केमिस्ट्री में सेकंड लेक्चर में देखिएगा आप, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दिया था मैंने. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? प्लेस डिस्प्लेस करना, प्लेस को डिस्प्लेस करना है. मतलब ये एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस की जगह ले लेता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, राइट. होप समझ में आ गया होगा आपको डिस्प्लेस मतलब क्या है. अब नंबर फोर्थ में है डबल डिस्प्लेसमेंट. मतलब इसमें दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब इसमें दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, राइट. अब ऑक्सीडेशन में तो अभी मैं आपको बात करूंगा, अभी इसमें सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का. अब ऑक्सीडेशन में क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होना है, राइट. अब रिडक्शन में क्या है? उसका अपोजिट, मतलब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीडेशन रिमूव होना, राइट. तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो आइए अब हम लोग एक एक रिएक्शन को अच्छी तरह बारीकी से समझते हैं विद एग्जाम्पल. तो आइए फर्स्ट देखिए इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहलाता है? देखिए इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू कंबाइन सिंगल प्रोडक्ट. ये आपको आप पढ़ लीजिए इसको, अब समझ में आइए. देखिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? मतलब किसी एक सब्सटेंस है, कोई एक सब्सटेंस है, वो आएगा आपका रिएक्टेंट साइड में, सिर्फ सिंगल सब्सटेंस आएगा रिएक्टेंट साइड में. अब किसी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, मैंने क्या बोला था, इस साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, इस साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट. तो कोई भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तो उसका सब्सटेंस मतलब प्रोडक्ट में क्या आएगा? सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट आएगा. अब इसमें से देखिए ये मैंने ये लिखा है ना, जो इसमें से ये वर्ड है ना सिंगल, ये कीवर्ड है, ये सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल, और ये सब्सटेंस, ये कंबाइन, सब्सटेंस कंबाइन, और ये टू है ना, ये सब कीवर्ड्स है. देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ उसका प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए? सिंगल सब्सटेंस आना चाहिए, सिर्फ सिंगल सब्सटेंस. अब यहाँ पर देखिए बॉन्डिंग ऑफ कोल, मैंने एग्जांपल लिया है बुक का. देखिए कार्बन क्या है? कार्बन सॉलिड है. कार्बन और ऑक्सीजन दो हुए. कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो उसमें क्या फॉर्म करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैस. मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंस है, और ये दोनों रिएक्ट कर गए, कंबाइन कर गए, राइट. कंबाइन करके क्या दे रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं विच इज कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके के प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं? सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, राइट. अब देखिए एक एग्जांपल देता हूँ. ये आप लोग का दिवाली में ज्यादातर आप इसको देखते होंगे, राइट. अब क्विक लाइम देखिए, क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, प्लस वाटर H2O गिव्स स्लेकेट लाइम. स्लेकेट लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को हम लोग जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा.
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, राइट। अब देखिए, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। मीन्स इसमें हम लोग ने दो सब्सटेंस को कंबाइन करा के ये क्या दे रहा है, सिर्फ सिंगल सब्सटेंस दे रहा है, राइट। अब और एक एग्जांपल ले लीजिए, जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्ट करेंगे तो ये क्या देगा, H2O। मतलब हम लोग ने दो सब्सटेंस को रिएक्ट किया तो इसने सिर्फ सिंगल सब्सटेंस दिया, इसी को तो कॉम्बिनेशन। देखिए ये और ये कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद ये सिर्फ सिंगल सब्सटेंस दे रहे हैं, इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आपका एक सिंपल ट्रिक देखिए इसमें, जब आप ए और बी को रिएक्ट करेंगे तो ये AB बन जाएगा। अब इसी के साथ देखिए, ए पे देखिए, अब A प्लस B प्लस C, मैंने सिर्फ आपको यहाँ मतलब दो सब्सटेंस अलग अलग लिए ना, आप चाहे A B C तीन सब्सटेंस अलग अलग ले लीजिए, आपको सिर्फ एक ही सब्सटेंस मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट में मिलेगा, एक ही सब्सटेंस प्रोडक्ट में मिलेगा। अब A प्लस B प्लस C प्लस D जितना भी ले लीजिए, इधर क्या है, 2 और मोर लिखा है ना इधर, तो जितना भी ले लीजिए आपको प्रोडक्ट में सिर्फ सिंगल सब्सटेंस मिलेगा, इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपको ज़्यादातर ये एग्जाम्पल है जो इस वाइट वॉशिंग में काम आता है। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, वो पाउडरी सब्सटेंस आप जो खरीद कर लाते हैं मार्केट से, और हम लोग उसको वाटर में मतलब बाल्टी में डाल के वाटर में घोर लेते हैं, राइट। तब आपका फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप दीवार पर इसको लगाते हैं, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पर लगाते हैं, तब हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ये एग्जाम्पल समझ गए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो, राइट, आपने बाजार से वो पाउडरी सब्सटेंस ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, तब आपने वाटर के साथ उसको रिएक्ट करवा लिया, कंबाइन कर दिया, तो आपका मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप घोर दिए हैं उसको, राइट। सुनिए आराम से, तो आपको वो आपने दीवार पर उसको लगा दिया, राइट। दीवार पर लगाने के बाद जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर गया, जब आपने ये दीवार पर लगाया था, अब जो एक दो दिन बाद वो एक दो दिन बाद नहीं, अब ये आपने लगाने के वक्त जब एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये मार्बल है। ये मार्बल, अब कोई भी आपको मार्बल का फॉर्मूला पूछेगा तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बता दीजिएगा। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका फॉर्म हुआ, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, अब एक दो दिन बाद यही शाइनी सब्सटेंस देगा, इसी को हम लोग व्हाइट वॉशिंग कर दिए। यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग हम लोग कर दिए, यहाँ पर ये हम लोग व्हाइट वॉशिंग कर दिया, राइट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये व्हाइट वॉशिंग देगा, व्हाइट वॉशिंग, हाँ, ये शाइनी सब्सटेंस देगा आपको, ये होगा शाइनी आपका। मतलब आप दीवार पर लगाएंगे, आप मतलब सीलिंग में लगाते हैं ज़्यादातर ये हम लोग, कोई टाइम हम लोग सीलिंग में लगाएंगे, तो सीलिंग में लगाने के बाद आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट शाइन देगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा ना, ये इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग सिलिकेट लाइम भी बोलते हैं। जब ये सिलिकेट लाइम हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये देगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब यही कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आपका जो सीलिंग है वो शाइन करने लगेगा, राइट। ये इसका एग्जाम्पल है। अब ये जो एग्जाम्पल है मैंने आपको दिया, ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में बहुत काम आता है, बहुत आता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला। जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज सिलिकेट लाइम। When silicate lime react with carbon dioxide present in air, that gives calcium carbonate, right? वो आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लास्ट में आपको देता हूँ, देखिए जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट कर गए तो प्रोडक्ट में सिर्फ सिंगल सब्सटेंस आएगा, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, राइट। अब आपको इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये एग्जांपल बहुत एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट, राइट। मैं अब बहुत तो क्या बोलूँ, इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज एक्वस, ये दोनों पानी में मिले हुए थे। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, आप बाजार से खरीद कर लाए हैं ना पाउडर, और वही है। अब वाटर क्या है, इट इज लिक्विड, ऑब्वियसली इट इज लिक्विड। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम वाटर, एंड दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
इज ऑल्सो नोन एज सिलिकेट लैंग्वेज। ये एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार ये इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलिकेट लाइम भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अनदर नेम क्या है, तो आपको बोलना है सिलिकेट लाइम बोलना है। आपको पूछेगा, ये भी पूछ सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट देगा, तो आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट देगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट वो जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट देगा, राइट। तो इसीलिए शाइनी फिनिश देता है वो, मतलब वाइट वॉशिंग के बाद 2 से 3 दिन बाद शाइनी फिनिश देगा, मतलब आपकी दीवार में शाइन आ जाएगा। किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, डिकम्पोजिशन मतलब भाई क्या है, स्प्लिट है, राइट, स्प्लिट। तो इसमें भी सिंपल है, कोई एक सब्सटेंस जब हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, मैंने आपको बेसिक्स केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर में बताया हुआ है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग किसी एक सब्सटेंस में हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई मतलब डालेंगे तो क्या फॉर्म होगा, अब प्रोडक्ट में क्या होगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट। ये आपका ये की है, ये ताला, ये क्या है, चाबी है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का चाबी है। जब आप सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे तो क्या देगा, 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब यहाँ लिखा भी है, देखिए, दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज मतलब एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होगा तो 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब ये डिकम्पोज किससे होगा, ये तो जानना जरूरी है ना। डिकम्पोज होगा एक तो हीट से होगा। अब इसको हीट से जो होगा उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हीट के लिए जो होगा उसका सिंबल क्या होगा, डेल्टा, राइट। अब दूसरा है लाइट से। अब लाइट को क्या बोलेंगे हम लोग, जब लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होगा उसको क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस। सिंबल क्या है, अब सिंबल तो लाइट ही डाल देंगे हम लोग, सिर्फ सनलाइट डालते हैं, राइट। नंबर 3 में इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी से जो जब डिकम्पोजिशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसको हम इलेक्ट्रिसिटी डाल देंगे, राइट। अब आइए हम लोग देखते हैं जब हीट के वजह से जब थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन मतलब एग्जांपल देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, जब डिकम्पोजिशन जब हीट की वजह से होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, आइए एग्जांपल देखते हैं। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, FeSO4 में सब बैलेंस में लिखूंगा, आप जितना भी रिएक्शन में बैलेंस में लिखूंगा, आप चिंता करने की बात नहीं है। जब हम लोग फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या देगा, ये फेरिक ऑक्साइड देगा, Fe2O3 विच इज सॉलिड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड विच इज गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑल्सो गैस, राइट। अब मैं इसको जितना भी मैं बैलेंस में लूँगा, आप हीट एंड ट्रायल मेथड में देखे होंगे फर्स्ट लेक्चर में, उसमें मैंने बैलेंस करना सिखाया हुआ है, राइट। तो ये बैलेंस है। जब थर्मल डिकम्पोजिशन में मैंने एक एग्जांपल लिया विच इज फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, और फेरस सल्फेट क्रिस्टल आया आपका, मैंने फेरस सल्फेट क्रिस्टल बनाया। एग्जाम पे इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा फेरस सल्फेट में कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टल है, मतलब वाटर के कितने मॉलिक्यूल है उसमें पूछेगा आपका, तो आपका आंसर होगा 7। ये एग्जाम में बहुत पूछेगा, पूछता भी है। आपका क्रिस्टल पूछेगा, इसमें कितना क्रिस्टल है। जब हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें एक एग्जाम्पल है, और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का एग्जाम्पल है, उसमें पूछता है उसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल का क्रिस्टल है, ऐसे ही पूछते हैं। उसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल का क्रिस्टल होता है, इसमें 7 मॉलिक्यूल का क्रिस्टल होता है, ऐसे आपको पूछेगा, राइट। तब उतना डीप में नहीं जाते हैं। जब एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं क्रिस्टल के बारे में बताऊंगा।
देखिए इसमें हम लोग फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम लोग ने हीट किया तो उसने क्या दिया, फेरिक ऑक्साइड दिया। लिख देता हूँ, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस है, उसने हम लोग ने डिकम्पोज करने के लिए हीट का इस्तेमाल किया। इसको बोलते थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम लोग ने सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए हीट का यूज़ किया, जब हीट करने के बाद उसने क्या दिया, फेरिक ऑक्साइड दिया, सल्फर डाइऑक्साइड दिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको पूछेगा, ये फेरस सल्फेट का कलर क्या था, तो फेरस सल्फेट का कलर था ग्रीन। ये पूछेगा आपको, एग्जाम में पूछेगा। अब ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। मैं इधर ही लिख देता हूँ, आपको पूछेगा एग्जाम में, व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। आपको पूछेगा जब फेरस सल्फेट को हम हीट करेंगे तो वो क्या देगा, तो आपका सिंपल आंसर, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इट फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। मैं इधर लिखता नहीं हूँ, टाइम जाएगा। इट फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब और पूछेगा आपको, जब आपने, मैं आपको हिंदी में बोलूँगा, जब आपने फेरस सल्फेट को हीट किया था तब का कलर क्या है, जब आपका फेरस सल्फेट ऐसे ही था उसका कलर क्या है, जब हीट होने के बाद फेरस सल्फेट का कलर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा, देखिए मैं इधर बताता हूँ आपको, बिफोर हीटिंग। जब आपने हीट नहीं किया उसको तो क्या कलर है, आपने हीट नहीं किया अभी, रखा ही है, तो उसका कलर है ग्रीन, राइट। जब आपने फेरस सल्फेट को हीट कर दिया तो उसका कलर क्या होगा आफ्टर हीटिंग, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मतलब है ही नहीं ना कलर, जैसे फेरस सल्फेट आया नहीं, कलरलेस हो जाएगा। फेरस सल्फेट आया ही नहीं, राइट, इधर फेरस सल्फेट आया नहीं तो फेरस सल्फेट कलर क्या होगा, कलरलेस। बट बिफोर हीटिंग ग्रीन है, आफ्टर हीटिंग है कलरलेस, राइट। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन में ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन तो आ सकता है 1 या 2 मार्क्स में, पक्का आएगा आपका एग्जाम में। अब और एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शन लिख दिया है। जो सेकंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा है वो, लेड नाइट्रेट। जब हम लोग हीट करेंगे उसको तो क्या देगा, लेड ऑक्साइड। तब क्या देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देगा, राइट। अब देखिए, अब इसमें भी वही क्वेश्चन आता है, ये भी किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन का है। थर्मल डिकम्पोजिशन का ये एग्जांपल है। मैंने फर्स्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा था, फेरस सल्फेट का पढ़ा था। अब ये देखिए एक और दिया हूं मैं थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन। देखिए अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। अब आपको सिंपल आंसर तो याद ही है, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट फॉर्म लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये फॉर्म गए। और पूछेगा विच कंपाउंड, कौन सा एक कंपाउंड है जिसकी वजह से ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म होगा। मतलब कौन सा एक कंपाउंड है, एक इसमें से आप कंपाउंड पूछेगा, कौन सा कंपाउंड है जिसकी वजह से ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म होगा, तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म होगा, राइट। ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से होगा, ब्राउन फ्यूम इट इज कंपाउंड इज ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब आप ये रिएक्शन करेंगे तो ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म होगा। वो ब्राउन फ्यूम्स किसके वजह से फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। आपका ये हो गया क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपन, ये पूछ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो आपका आंसर सिंपल, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट फॉर्म लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स, एंड वो क्या बोलता है, it forms brown fumes, it is due to which compound, it is due to nitrogen dioxide, right। अब आइए अब नेक्स्ट पे देखते हैं। मैंने आपको हीट का तो बता ही दिया, मैंने आपको ये थर्मल का बता दिया है। अब देखते हैं लाइट में भी इंपॉर्टेंट है, लाइट में भी इंपॉर्टेंट है। अब लाइट को क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं, राइट। लाइट को हम लोग फोटोलाइसिस बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए। अब देखिए सिल्वर, जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को लाइट देंगे, सनलाइट के रखेंगे तो ये क्या देगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन देगा, राइट। अभी बैलेंस नहीं है तो मैं फटाफट बैलेंस कर देता हूँ, राइट। 2 सिल्वर, देखिए मैं बताता हूँ, सिल्वर 2 क्लोरीन भी 2।
अब मैं क्लोरीन भी 2 करना पड़ेगा, सिल्वर 2 है तो क्लोरीन भी 2। अब फिर से सिल्वर को हम लोग बैलेंस करके क्लोरीन को बैलेंस करके फिर से सिल्वर पे आएंगे, तो सिल्वर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा ना, राइट। तो सिल्वर ये बैलेंस है। आपको अभी नहीं हो रहा है तो, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बैलेंस कैसे करते हैं, राइट। तो देखिए अब ये बैलेंस है, ये है बैलेंस है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें देखिए जब ये सिल्वर क्लोराइड है, इसका कलर होता है वाइट सिल्वर क्लोराइड, वाइट इसका कलर होता है वाइट सिल्वर, राइट। जब ये हीट हो जाता है तो इसका कलर होता है सिल्वर। सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रेस वाइट। अब ये जब ये हम लोग ने सिल्वर क्लोराइड को, वाइट सिल्वर है जो सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया तो इसने क्या दिया, ग्रेस वाइट दिया। और ये क्लोरीन का कलर क्या है, येलोइस ग्रीन। अब ध्यान से सुनिए, ये जो एग्जांपल है ना मैंने दिया था ना, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था बेसिक्स केमिस्ट्री का, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन विच फोटोग्राफी। आप कमेंट करके मुझे बताइए विच फोटोग्राफी, डैश फोटोग्राफी में ये यूज होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा फोटोग्राफी में ये यूज होता है, राइट। आप कमेंट करके पक्का बताइएगा। तो मैंने आपको ये बताया, ये फोटोलाइसिस का एग्जांपल है। फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर क्लोराइड और दे रहा है ग्रेस वाइट विच इज सिल्वर और येलोइस ग्रीन विच इज क्लोरीन। और अब एग्जांपल क्या देखें, अब देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस में। बुक में एक और एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड करके। अब सिल्वर ब्रोमाइड को देखने चलेंगे तो अब सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है, राइट, पेल येलो होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है पेल येलो होता है। जब हम लोग उसको, आपका बुक में ये एग्जांपल है, आप बुक खोलकर देखिएगा उसको। जब हम लोग मैं इधर लिख ही देता हूँ, क्या मैं इधर दूसरा में लिख टाइम। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड को, ये एक सा एग्जांपल है इसीलिए नहीं लिख रहा था, लेकिन लिख देता हूँ। हम लोग हीट करेंगे तो ये देगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन देगा, राइट। ब्रोमीन देगा तो इधर 2 ब्रोमीन है इधर, तो हम लोग इधर 2 करेंगे, इधर 1 सिल्वर है, इधर 2 सिल्वर, इधर भी 2 करेंगे। ऐसे एग्जाम मतलब मैं बैलेंस कर रहा था, देखिए, राइट। तो सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है आपका पेल येलो, और सिल्वर का कलर होता है तो ग्रेस येलो में ग्रेस वाइट होता है, राइट। और ब्रोमीन का कलर सबसे हार्ड है भाई, हार्ड है, ये बंदा हार्ड है, ब्रोमीन हार्ड है, तो ब्रोमीन का कलर होता है रेड ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, राइट। इतना ही है इसमें इतना ही है। अब ये एग्जांपल याद रखिएगा आप, फोटोलाइसिस का एग्जांपल पूछेगा तो आप बताइएगा सिल्वर क्लोराइड या तो सिल्वर ब्रोमाइड, और कलर भी साथ साथ याद रखिएगा। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ ना, ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन का ब्राउन फ्यूम्स, ये कलर फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन आफ्टर हीटिंग कलरलेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ब्राउन फ्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें उतना इंपॉर्टेंट, इसमें आप ये याद रखिए फोटोलाइसिस का एग्जांपल क्या है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करेंगे तो क्या देगा, सिल्वर और क्लोरीन देगा। और सिल्वर ब्रोमाइड का भी वही है हाल, राइट। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या एग्जांपल, सिंपल देते हैं। जब हम लोग वाटर विच इज लिक्विड, जब हम लोग वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पास करेंगे तो वो देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा, राइट। गैस है, सिंपल देखिए। जब हम लोग ने ये सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज किया इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रहा है। अब NaCl देख लीजिए, नमक का एक, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम प्लस क्लोरीन देगा, राइट, सोडियम प्लस क्लोरीन देगा, सिंपल। अब दूसरा एग्जाम, अब हम लोग होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे विच इज डिस्प्लेसमेंट। आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या बताया था मैंने, प्लेस को डिस्प्लेस करना, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेगा, राइट। अब इसमें देखते हैं द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। सिंपल है, जो ताकतवर होगा, मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था लगता है मेरे को, जो ताकतवर होगा वो वीक आदमी को भगा देगा और उसका जगह ले लेगा, राइट। सिंपल में देखिए, जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसके जगह से भगा देगा और वो खुद उसका कब्जा कर लेगा जगह, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको समझने से पहले आपको याद रखना होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जो हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी याद रहेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको और मजा भी आने लगेगा। तो आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज समझिए पहले। सीरीज ऑफ मेटल,
अब मैं इधर लिख के बताता हूँ आपको, और ट्रिक भी बताऊंगा, अभी ट्रिक बता दूंगा क्या। इतना तक याद रहेंगे तो आप, चलिए ये भी लिख ही देता हूँ, राइट। अब देखिए आपको इसको याद रखने का तरीका, देखिए पहले आप ये सुनिए, ये पोटासियम से लेके आपका जो मैग्नीशियम तक है ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, राइट। अब जो ये मॉडरेट है, ये दोनों, ये एल्यूमिनियम और जिंक मॉडरेट है, और ये फेरस है, ये लेस रिएक्टिव है, राइट, लेस रिएक्टिव है। जब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आप समझने के लिए ऊपर से लिखिए मोस्ट और नीचे रिएक्टिविटी। अब मोस्ट रिएक्टिव से नीचे 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 आएगा लेस, ऊपर सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, और नीचे उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, कम 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 कम, और ये सबसे लेस्ट रिएक्टिव है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ इसको। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका बनाता है। आपको हाइड्रोजन तक याद रखेंगे तो काफी है, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे आपका आएगा, ये आएगा कॉपर आएगा, मर्क्यूरी आएगा, और क्या आएगा, गोल्ड, गोल्ड नहीं सिल्वर, उससे सिल्वर रिएक्टिव, सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा, हाँ इतना तक आप, लेकिन यहाँ तक याद रहेंगे ना हाइड्रोजन तक। अब हाइड्रोजन तक तो इजी है, लेकिन केदार के से केदारनाथ का माली, एम से माली, माली आलू, ए से आलू, जरा, जेड से जरा फीका बनाता है, बी से बनाता है, राइट। आपको सिंपल, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका बनाता है, राइट, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका बनाता है। अब सिंपल याद रखिए, मीन्स मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है इसमें, पोटासियम है, पोटासियम का सिंबल के है, पोटासियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन। मतलब ये ऊपर के जितने मेटल है ना, ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। मतलब अब पोटासियम और सोडियम किसी रिएक्शन में आ गए, मतलब अब पोटासियम सोडियम का जगह ले सकता है, क्योंकि पोटासियम सोडियम से मोर रिएक्टिव है। मैग्नीशियम पोटासियम से मोर रिएक्टिव है। मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है देन जिंक, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ध्यान से सुनिए, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, पोटासियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। आप समझ गए होंगे, राइट। तो आप आइए अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल करते हैं, धमाकेदार एग्जांपल करते हैं, और आप समझ में जाएंगे। धमाकेदार एग्जांपल करते हैं, आइए देखिए। अब आयरन ले लेते हैं, आयरन, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, कॉपर में जब हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे ये क्या देगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए अब इसमें क्या बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया है, पहले लिख लेते हैं, ये कॉपर सल्फेट है, और ये याद रखिए कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। मैंने आपको ये लेक्चर में बताया भी हुआ है, पता नहीं फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू होता है, फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन होता है, राइट। अब ये बताया हुआ है मैंने आपको, आप देख सकते हैं जाके। देखिए अब कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट में कोई बाजी मार रहेगा, देखिए कॉपर और आयरन और कॉपर में कोई तो बाजी मारेगा और सल्फेट के साथ जाके मिले। देखिए सुनिए, अब देखिए आयरन और कॉपर सल्फेट को जब हम लोग ने रिएक्ट कराया, देखिए यहाँ पर A प्लस BC गिव्स क्या दे रहा है। अब देखिए इसमें सिंपल देखिए, A कौन सा है, Fe है, मतलब Fe, SO4 क्या है, C है, और B क्या है, AC। मतलब आप ऐसे भी मतलब शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं। मतलब कोई रिएक्शन में A प्लस BC है तो वो क्या देगा, A जाके C के साथ मिल जाएगा और B को अकेला छोड़ देगा। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक लिखा है, A B और C को हम जब मिलाएंगे तो A जाके C के साथ मिल जाएगा, और B को मतलब कुछ भी हो सकता है। देखिए B जाके C से भी मिल सकता है, A को अकेला छोड़ सकता है, A जाके C को भी मिल सकता है, और B को अकेला छोड़ सकता है ना, राइट। अब इधर देखिए इसमें क्या हो रहा है, मतलब A और C मतलब मिल जा रहे हैं और B को अकेला छोड़ दें। देखिए फेरस और कॉपर सल्फेट को जब हम लोग ने रिएक्ट कराया तो क्या दिया, फेरस सल्फेट और कॉपर दिया। अब देखिए इसमें क्यों फेरस सल्फेट दिया, क्योंकि अब ये फेरस ने ना कॉपर का जगह ले लिया, फेरस ने कॉपर का जगह ले लिया, और रिएक्शन में आके मतलब पहले देखिए सल्फेट के साथ कौन था, कॉपर था। अब देखिए सल्फेट के साथ कौन है, फेरस है। मतलब फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं, फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर कहाँ है, यहाँ पर देखिए, फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मीन्स मतलब आयरन ने कॉपर का जगह ले लिया, इधर आयरन ने कॉपर का जगह ले लिया, आयरन ने कॉपर का जगह लिया। कॉपर में देखिए SO4 के साथ मिल के बैठा हुआ था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ वो क्या कर दिया, मतलब
आयरन ने कॉपर का जगह ले लिया और कॉपर को अकेला ही छोड़ दिया इधर। मीन्स कंक्लूजन इज दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सिंपल। और इसमें याद रखिए कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, और जब रिएक्शन होता है तो ये मतलब कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, जब रिएक्शन होने के बाद फेरस सल्फेट का कलर हो जाता है, क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, फेड हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आप देखिए सिंपल एग्जांपल, जिंक ले लेते हैं और कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, फिर से कॉपर सल्फेट ले लेंगे। क्या है, कॉपर सल्फेट की एक्वस है, राइट। वो क्या देगा, ZnSO4। अब आप तो समझ में गए होंगे, आप समझ ही गए होंगे। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर का जगह किसने ले लिया, जिंक ले लिया और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। मैक्सिमम कॉपर नीचे है ना, तो कॉपर ही ज़्यादा तक मार खाता रहता है और भगा देते हैं कॉपर को। शॉर्ट एग्जाम्पल देना। देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर ने कॉपर को छोड़ दिया अकेले, जिंक ने सल्फेट के साथ जोड़ी बना ली, कॉपर को छोड़ दिया साइड में, भाग तू। क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर है ना, आप वो समझ में आ गया होगा। मीन्स इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, सिंपल, राइट। हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतना ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डबल लोग देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन दो बार होगा, राइट। देखिए पढ़िए, एक खास बात ये याद रखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, राइट। अब प्रिसिपिटेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं, केमिस्ट्री बेसिक्स केमिस्ट्री सेकंड लेक्चर में बताया था। प्रिसिपिटेट मतलब क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होता है, राइट। सॉलिड पार्टिकल्स होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल फॉर्म होता है उस रिएक्शन में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल फॉर्म होता है, राइट। तो देखिए इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। आयंस क्या होता है, आयंस को पता ही होगा, आयंस क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होता है, कैटायन और एनायन, राइट। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब आयंस का इधर उधर होना, आयंस का चेंज होना, एक्सचेंज होना और न्यू कंपाउंड्स को फॉर्म करना, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से देखते हैं, देखिए AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB। मीन्स AD A D के साथ रिएक्ट हो रहा है, A D के साथ जाके जुड़ रहा है और C B के साथ जाके जुड़ रहा है। अब देखिए इसमें देखिए एग्जांपल देखिए, बेरियम क्लोराइड, जब हम लोग बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या देगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड देगा। मीन्स देखिए बेरियम का प्लस चार्ज और सल्फेट का नेगेटिव चार्ज, प्लस और माइनस रिएक्ट हो गए, बन गए बेरियम सल्फेट बन गए। और सोडियम का प्लस चार्ज और क्लोरीन का माइनस चार्ज मिलके, प्लस और माइनस मिलके, पता है ना आपको, सोडियम एक मेटल है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्लोरीन एक नॉन मेटल है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये तो पता ही होगा मुझे। अब मैंने कितनी बार बता चुका हूँ, पॉजिटिव को कैट से याद करना चाहिए और नेगेटिव को एन से याद करना चाहिए, एनायन। पॉजिटिव कैटायन है कैट, पता है, वो बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर NaCl बन गए। अब इसमें एक स्पेशल है, मतलब इसमें हम लोग ने क्या बोला, आयंस का एक्सचेंज होना ना, मतलब म्यूचुअल दो बार आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। एक देखिए बेरियम और सल्फेट ने आयंस एक्सचेंज किया और एक सोडियम और क्लोरीन ने आयंस का एक्सचेंज किया, इसीलिए और एक्सचेंज करके नया कंपाउंड फॉर्म करें, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछेगा इसमें प्रिसिपिटेट कहाँ फॉर्म हुआ, और कौन सा कलर का प्रिसिपिटेट आया। तो आपका आंसर होगा इसमें, इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट में प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ। ये रिएक्शन करके देखना पड़ेगा तभी आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाता है और ये रिएक्शन भी आपका बुक में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें बेरियम सल्फेट में व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ। कौन सा कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ, व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडीन, जब हम लोग ने उन दोनों को कंबाइन किया तो क्या दिया, लेड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट दिया। अब इसमें भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए लेड और आयोडीन का हो रहा है और पोटासियम और नाइट्रेट का हो रहा है। पोटासियम एक मेटल है, नाइट्रेट तो आपको पता है। अब इसको देख कर इसको पता चल ही गया होगा, नहीं था। तो इसमें आपको पूछेगा इसमें कहाँ पर मतलब प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और कौन सा कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर लेड आयोडाइड में प्रिसिपिटेट हो रहा है और कौन सा कलर का हो रहा है, येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, लेड आयोडाइड में हो रहा है, राइट। तो यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहीं पर ख़त्म करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। होप आपको कुछ डाउट तो नहीं होगा, डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिए।
कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिए प्लीज़। तो आइए अब नेक्स्ट रिएक्शन पर बढ़ते हैं, विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आपको ये समझ में आ गया, मैंने 2 एग्जांपल दिए, इसमें सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिए। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले, तब रिडक्शन देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके बोलते हैं? ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना। सिंपल, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? ऑक्सीजन का ऐड होना। देखिए, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब सिर्फ आपको अब ये देखिए, ऑक्सीजन इज एडेड। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है? ऑक्सीजन इज एडेड एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब सिंपल ये देखिए, एडिशन, ये याद रखिए, सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसी में अब आता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? द केमिकल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? द केमिकल विच ऑक्सीडाइज अदर केमिकल एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो केमिकल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन अपने आप अपने रिड्यूस हो जाता है। अब एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल सबसे बेस्ट तरीका होता है केमिस्ट्री समझने में। देखिए अब इसमें देखिए, कॉपर और ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड बोल रहे हैं। अब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है? इसमें क्या आपको बोलेगा, इन दिस इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है पूछेगा, तो आपको ऑक्सीजन किसमें ऐड हो रहा है? देखिए इसमें, देखिए प्रोडक्ट साइड में देखिए, ऑक्सीजन किसमें ऐड हो रहा है? कॉपर में ऐड हो रहा है। मतलब कॉपर इज ऑक्सीडाइज, कॉपर क्या है? ऑक्सीडाइज हुआ है। मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीजन किसमें ऐड हुआ है? ऑक्सीजन किसमें ऐड हुआ है? कॉपर में ऐड हुआ है। ऑक्सीजन किसमें ऐड हुआ है? कॉपर में ऐड हुआ है, राइट। तो इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, एजेंट द केमिकल विच ऑक्सीडाइज अदर, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन अपने आप रिड्यूस हो जाता है। देखिए अब इसमें पूछेगा आपको, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? वो तो साफ साफ दिख रहा है, कॉपर में, कार्बन में हो रहा है ऑक्सीजन। कार्बन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? कार्बन में हो रहा है, राइट। अब साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? कार्बन में हो रहा है। अब आपको पूछेगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? एजेंट कौन है? मतलब केमिकल विच ऑक्सीडाइज अदर, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, इटसेल्फ रिड्यूस होता है, मतलब अपना रिड्यूस होता है। तो इसमें पहले ये ऑक्सीडाइज था, अब इसने कार्बन को ऑक्सीडाइज किया ना, और अपने आप रिड्यूस हो गया। इसके पास था ऑक्सीजन, इसके पास था ऑक्सीजन, ये अपने आप अपना रिड्यूस हो गया लेकिन कार्बन को ऑक्सीजन दे दिया। इसमें क्या लिखा है? ऑक्सीडाइज अदर केमिकल। मतलब इसने जिंक ऑक्साइड ने कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, अपने आप रिड्यूस हो गया। मतलब इसमें क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिंक है। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब किसी में का ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो केमिकल दूसरे केमिकल को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। अब इसमें देखिए मैं सिंपल दिखा रहा हूँ। देखिए अब इसमें देखिए आपको ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? हाइड्रोजन में हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। मतलब इसमें हो रहा है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन हो रहा है। और एजेंट कौन है? कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है हाइड्रोजन को? कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? पहले किसके पास था? कॉपर के पास था। पहले कॉपर के पास था ना। तो यही है वो केमिकल जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन अपने आप अपने रिड्यूस हो जा रहा है, अपने रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज। मतलब कॉपर इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। होप समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे आप कोई इक्वेशन दे दिया रहेगा, आपको पूछेगा ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अब आइए फटाफट से रिडक्शन भी देख लेते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक एक से ही है। आइए देख लेते हैं, आइए रिडक्शन देख लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन ये है, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है लेकिन ऑक्सीजन रिमूव होता है। अब हाइड्रोजन को 1 मिनट छोड़िए आप, उसमें रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है। ये याद रखिए, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। ऑक्सीजन से अभी खेलिए सिर्फ, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है। सिंपल यहाँ देखिए, ये देखिए आप। और रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? द केमिकल विच रिड्यूसेस अदर केमिकल, वो केमिकल अदर केमिकल को रिड्यूस करता है और अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसी में पहले ही वाला एग्जांपल से देखते हैं। देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर गिव्स Zn प्लस CO। अब इसमें पूछेगा आपको, इसमें रिडक्शन क्या हो रहा है? रिडक्शन मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस में रिमूव हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन किस में रिमूव हो रहा है? Zn में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, राइट। और एजेंट कौन है इसमें? एजेंट मतलब क्या है? इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है इसमें? कार्बन।
तो ये हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। राइट, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन में अगले लेक्चर में बारीकी से अच्छे से कर दूंगा। अभी आप सिर्फ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप जान गए होंगे, अभी के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जान गए होंगे। सिंपल आप याद रखिए, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ ही में कोई इक्वेशन में हो रहा होगा तो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन में अगले लेक्चर में अच्छे से करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहे।